प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें। प्रभु हमें आपकी आवश्यकता है। धन्य है वो माता जिन्होंने आपको जन्म दिया और पाला। पर वे कितने धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हम लोग जो है ना जगत के नहीं हैं, इसीलिए जगत के लोग हमें सताते हैं। मेरे दोस्त, प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में कितना ही अच्छा बात बोला है। मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको कोई मसीही विरोधी अर्थात जगत के लोग मसीही विरोधी आपको सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गांव से बाहर निकाल देते हैं, तो आपका हृदय जो है बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। तो मेरे दोस्त, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। ऐसा परिस्थिति में हमें प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। तो मेरे दोस्त देखिए, यहोवा को धन्यवाद दो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। अगर किसी और बात के लिए शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, तो हम हमेशा परमेश्वर को उसकी भलाई और अतीत में अपने लोगों के प्रति उसकी वफादारी के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। एक समय का बात है ना, मेरा जीवन के विषय में मैं बताता हूँ, मेरा परिवार के विषय में मैं बताता हूँ। एक समय का बात है कि हम लोग किराए में थे, एक भाड़ा रूम में थे। तो उस टाइम जब हम लोग प्रभु को नहीं पाए थे, तब वहाँ के लोग बहुत ही प्रेम से लेन देन रखते थे, बात व्यवहार को रखते थे। लेकिन जब एक टाइम ऐसा आया जब हम लोग प्रभु को पाए, प्रभु को अपनाए, तो मेरे दोस्त वहाँ के लोग और हम लोग में बहुत ही ज्यादा अंतर हो गया। जब एक समय ऐसा आया कि हम लोग उसी जहाँ पे रेंट में थे वहीं पे बगल में एक दो घर बनाए, ईंट का घर बनाया। तो मेरे दोस्त वहाँ पे कोई गारा ओरा का कोई सामान नहीं था, बस ईंट के ऊपर ईंट रख के घर बनाए थे और उसी प्रकार हम लोग घर बनाए थे। वहीं पे प्रार्थना आराधना करते थे प्रभु का। तो मेरे दोस्त, एक बार जब हम लोग उसी घर में ढलाई कर रहे थे, तो वहीं पे वहाँ का जो रेंट का जो मालकिन थी, वो कोदाल लेके आए, जो मिट्टी खोदते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में नहीं मालूम, वो कोदाल लेके आई और सीधा जो ढलाई किए थे वो सबको वो पूरा मतलब खोद दी और बहुत अलग अलग प्रकार का बात बोली, खोद के वो और फोटो सबको भी फाड़ दी और वहां से हम लोगों को उस रेंट में जहाँ पे थे वहां से हम लोगों को निकाल दी। तो मेरे दोस्त, हम लोगों का अपना रिश्तेदार का कोई है, हम लोग वहां पे गए, वहां पे हम लोग अपना घर बनाने के लिए गए। लेकिन मेरे दोस्त, हम लोग का पहले का जीवन और अभी का जीवन में बहुत ही ज्यादा अंतर था। तो मेरे दोस्त, वहां पे भी हम लोगों का मेल मिलाप ठीक से नहीं हो पाया। मुझे इतना याद नहीं हो रहा है कि वो लोग हमें खुद से निकाल दिया कि हम लोग वहां से खुद से निकल के आ गए। तो मेरे दोस्त, जब हम लोग वहां से आ गए तो हम लोगों का ना घर था, ना रहने का कोई स्थान था, ना ही कोई घर था। मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं था। तो रोड किनारे में एक 3 फुट बाय 3 फुट का एक गुंठी बनाए, 3 फुट बाय 3 फुट का एक गुंठी बनाए और वहीं पे थे रोड के किनारे। और उसके बाद हम लोग उसी रोड के किनारे में बोरा से घेराव किए, बोरा से घेराव किए और उसी जगह में सामान, हर चीज, प्रार्थना आराधना, विनती प्रार्थना उसी जगह में और वहीं पे रहने लगे। इतना दुख सहना पड़ा, क्यों? क्योंकि हम लोग मसीही जीवन को अपनाए थे। मसीही जीवन को जब हम लोग अपना लिए तो लोग हमें छोड़ दिए, संसार के लोग हमें दूर कर दिए, संसार के लोग हमें क्या किए, उस रूम में जहाँ पे थे वहां से भी हमें निकाल दिया, अर्थात उस गांव से भी हमें निकाल दिया गया। इस प्रकार हो गया। तो मेरे दोस्त, मसीह के नाम में इतना ज्यादा दुख उठाना पड़ता है। तो मेरे दोस्त देखिए, आपके जीवन में यदि आपको गांव से बाहर निकाल देता है, आपको मसीह के नाम से कोई मारता है, पीटता है, तो आपको हृदय से बहुत ही ज्यादा दुख होता है। लेकिन मैं कहता हूँ, आपके मन में कहीं ना कहीं इस बात का आनंद होना चाहिए कि हम प्रभु के नाम से सताए जा रहे हैं। देखिए मेरे दोस्त, जब पतरस को कोड़ा पड़ रहा था, जब पतरस कोड़ा खा रहा था, तब पतरस एक ही बात कह रहा था कि आनंद मनाओ क्योंकि हम प्रभु के नाम से कोड़े खाते हैं। आनंद मनाओ, पतरस कहता है, हम प्रभु के नाम से कोड़े खाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश था कि हम प्रभु के नाम से कोड़े खाए। उसे बहुत लंबे समय तक उस क्रूस पर लटका कर रखा गया। वो सामान्य धीमी मौत से पीड़ित था जो क्रूस पर चढ़ाए जाने पर होती है। मेरे दोस्त, आपको पता है पतरस का मृत्यु किस प्रकार हुआ? मेरे दोस्त, पतरस को भी अंत में सूली में चढ़ा के मार डाला गया। लेकिन पतरस कहा कि मुझे सीधा सूली पे मत चढ़ाओ क्योंकि मेरा सर प्रभु का पैर में होना चाहिए। आपको पता है ना, यीशु मसीह को सीधा क्रूस पे इस प्रकार चढ़ा दिया गया था, सीधा। तो मेरे दोस्त, पतरस ने कहा कि मेरा जो सर है प्रभु के चरणों में होना चाहिए। तो प्रभु का चरण कहाँ था? नीचे साइड था, मतलब प्रभु यीशु मसीह का पैर नीचे था और सर ऊपर था। तो पतरस कहता है कि मेरा जो सर है वो प्रभु के चरणों में होना चाहिए। इसीलिए पतरस को जो है उल्टा सूली पे चढ़ा दिया गया, पैर ऊपर और सर नीचे, और पतरस को सूली पे उल्टा चढ़ा दिया गया और सूली पे मार डाला गया पतरस को। मेरे दोस्त, उसने हंसी खुशी अपना जीवन प्रभु के लिए त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो कोई अपना प्राण को बचाएगा वो उससे खोएगा और जो कोई अपना प्राण को खोएगा वो उससे बचाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, हमें इस बात पर घमंड करना है कि प्रभु ने हमें जगत में से चुन लिया है, प्रभु ने हमें जगत में से निचोड़ के निकाल लिया है। किसके लिए? अपने लिए। इसलिए हमें इस बात का एक घमंड होना चाहिए कि हम प्रभु के बंदे हैं,
हम प्रभु के लोग हैं। और मेरे दोस्त, इस विषय में भी प्रार्थना करना चाहिए कि जो व्यक्ति प्रभु को आज नहीं जानता वो प्रभु को अपना ले। इस विषय में भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त, यीशु मसीह क्या कहते हैं ना, एक दूसरे से तुम प्रेम रखो। क्या कहते हैं? एक दूसरे से प्रेम रखो। याद रखो कि जगत जब तुम्हें सताए तो याद रखना कि वो तुमसे पहले मेरे को सताता है। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जगत तुमको सताए तो तुमसे पहले वो मेरे को सताता है। अगर तुम जगत के होते, अगर तुम इस संसार के होते तो जगत तुम्हें अपना समझ के तुमसे प्रेम रखता, लेकिन तुम जगत के नहीं हो। जगत में से मैंने तुम्हें चुन लिया है, जगत में से मैंने तुम्हें चुन लिया, इसलिए तुम जगत के नहीं हो, इसलिए जगत तुम पर वैर करेगा, जगत तुमसे वैर रखेगा। हालेलुया। कितना ही अच्छा बात है मेरे दोस्त। हमें परमेश्वर ने, प्रभु ने उस जगत में से निकाल लाया है, हमें चुना है प्रभु ने, इसीलिए जगत हमसे वैर रखता है। जगत हमारा खुशी को नहीं देख पाता। वो लोग, जगत वाले लोग हमसे बहुत ही ज्यादा घृणा करेंगे, बहुत ही ज्यादा गाली गलौज करेंगे, आपको अलग अलग नाम से पुकारेंगे। बाइबल कहता है कि उन्हें अलग अलग तरीकों से पुकारा जाएगा, अलग अलग तरीकों से पुकारेंगे, गालियां देंगे, जगत के लोग बहुत कुछ करेंगे। लेकिन हमें आनंद मनाना चाहिए कि प्रभु हमें जगत में से चुन लिया है। प्रभु कहता है यदि तुम जगत के होते तो जगत के लोग तुम्हें अपना समझकर प्रेम करते, लेकिन तुमको मैंने जगत में से चुन लिया है, इसलिए जगत के लोग तुमसे वैर करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे दोस्त, हमें बहुत ज्यादा आनंद मनाना चाहिए कि हम जगत के नहीं है, बल्कि प्रभु ने हमें चुन लिया है, हम प्रभु के लोग हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का कि हमें उस जगह में से चुन लिया है। मेरे दोस्त, मैं अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि आपको कोई मसीही विरोधी सताता है, मारता है, पीटता है, तो मेरे दोस्त आपको कहीं ना कहीं आनंद मनाना चाहिए। आपका हृदय में दर्द बहुत होगा, लेकिन इस बात का आपका आनंद होना चाहिए कि हम प्रभु के नाम से सताए जा रहे हैं। मेरे दोस्त, आप परमेश्वर के संतान हैं तो जाहिर सी बात है आपको सताया जाएगा, आपको मारा जाएगा, यहाँ तक कि आपको पत्थरवा भी किया जा सकता है। मेरे दोस्त, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु के नाम से अपना प्राण को आज तक दे चुके हैं। धन्य है वे जिन्होंने अपना प्राण प्रभु के नाम से दे दिया। मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई अपना प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई अपना प्राण को खोएगा वो उसे बचाएगा। लेकिन ये बात जगत के लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये आत्मिक बात है, ये आत्मिक बात है। अर्थात क्या है कि जो कोई अपना प्राण को खोएगा, अर्थात जो कोई इस पृथ्वी में प्रभु के नाम से अपना प्राण को खो देगा, कोई उसे मार देगा, तो वो उसे बचाएगा। कैसे? वो आत्मिक रीति से बचाएगा, वो परमेश्वर के पास चला जाएगा। लेकिन जो कोई इस पृथ्वी में प्रभु के नाम से अपना प्राण को बचाना चाहेगा, अपना प्राण को बचाएगा कि नहीं, हम नहीं मार खाएंगे, मेरे को मत मारो, हम प्रभु को छोड़ देंगे, इस प्रकार वो अगर बचाएगा अपने आप को तो वो उसे खोएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वो आत्मिक रीति से अपना प्राण को खोता है। जब वो उसे बचाता है शारीरिक रीति में, तो आत्मिक रीति में अपना प्राण को वो खो देता है। वो प्रभु के पास नहीं जाता है, बल्कि उस दूसरी मृत्यु में चला जाता है जहाँ के कीड़े कभी मरते नहीं और आग कभी बुझती नहीं, अर्थात आग और गंधक का झील। इसलिए मेरे दोस्त, हमें आग और गंधक के झील में नहीं जाना है, हमें प्रभु के पास जाना है। प्रभु परमेश्वर आपको संभाले मेरे दोस्त और आशीष दे। आमीन।